राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मेरा आज का विषय है कि अगर डॉलर और रुपए की कीमत दोनों एक जैसा हो जाए तो हमारे देश में किस चीज का लाभ होगा और किस चीज की हानि होगी। मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि रुपए और डॉलर की कीमत दोनों एक जैसा हो जाए तो हमारे देश में क्या नया हो जाए और किन चीजों पे हमें लाभ होगा और किन चीजों पे हमें नुकसान या हानियां उठानी पड़ सकती है। मैं इसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि हमें किन किन चीजों पे हमें लाभ होगा। मैं उसी के बारे में पहले बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें किन चीजों पे लाभ होगा, मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे हम जिन चीजों का आयात करते हैं, अपने यहाँ जिन चीजों को हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, उस पर हमें क्या लाभ होगा या हानि होगी। हमारे दिमाग में ये चलता है कि हमें किन चीजों पे लाभ होगी, क्योंकि अगर रुपए और डॉलर की दोनों की कीमत सेम हो गई तो हम जो आयात करते हैं उन चीजों पे क्या होगा, हमें लाभ ही लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि अगर हमें $1 खरीदना पड़ा तो हमें कितने रुपए का खर्च करना पड़ता था। इस समय हमें 80 रुपए देना पड़ता था तो हमें $1 मिलता था। तो हम जिन चीजों का आयात करते हैं तो वो किस में करते हैं, डॉलर में। बिन डॉलर के हम किसी देश से यहाँ आयात नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केटिंग का हब है वो डॉलर में काफी ज्यादा हमें मिलता है। डॉलर आपके पास है तो आप किसी चीजों का खरीद सकते हैं। अगर डॉलर हमारे यहाँ सेम हो गया तो क्या होगा, हम जिन चीजों का आयात करते हैं वो हमें सस्ती दर से मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं पेट्रोल अपने बाइक या मोटरसाइकिल या गाड़ी में भरवा रहे हैं तो इसमें आपको 95 या 96 रुपए खर्च करना पड़ता है। अगर डॉलर और रुपए की कीमत एक जैसी हो गई तो क्या होगा, आपको 3 से या 4 रुपए में आपको पेट्रोल वो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर की अपेक्षा रुपए की कीमत एक बराबर हो गई, क्योंकि हमें जो कच्चे तेल माल बिल है वो हमें रुपए में भी मिल सकते हैं और डॉलर में भी मिल सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेम रेट है सेम इक्वल है। हम जितने रुपए देंगे उतने हमें डॉलर आसानी से मिल जाएगी। वैसे आपका इस समय मार्केट में क्या होता है, अगर आईफोन लेना हुआ तो आईफोन एप्पल का लेना हुआ तो इसमें हमें क्या 80,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। तो क्या होता है, एक आम आदमी उसको आसानी से नहीं खरीद सकता, क्योंकि 80,000 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती है। 80,000 कोई ऐसे एफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या होगा, अगर डॉलर और रुपए की कीमत एक जैसा होगा तो क्या होता है, हर कोई आसानी से खरीद सकता है। क्योंकि अगर हमारे डॉलर और रुपए की कीमत जो 80,000 का वो हमें 1,000 रुपए में वो मिल जाएगा, जिससे काफी लोग एप्पल खरीद सकते हैं। जो आईफोन यहाँ मार्केट में बिक रहा है तो वो सब लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि उसकी कीमत गिर गई है। क्यों गिर गई? क्योंकि डॉलर और रुपए की कीमत एक जैसी हो गई, इसीलिए वो आसानी से हम खरीद सकते हैं। वैसे आपका सोना हुआ, तेल हमने बता दिया, ऐसे तमाम चीजें हैं जो कल पुर्जे हैं, जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं, क्या होगी, हमारे यहाँ सस्ती दर से मिलना शुरू हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हम अपने यहाँ आराम से उसको खरीद या लगा सकते हैं। इसमें ये सब लाभ होगा। तो इसमें हानियां क्या होती है, मैं उसके बारे में बात भी कर दूं। इसमें हानियां ये होती है कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्री लगी है, जो यहाँ कंपनियां कार्यरत हैं, जो बाहर देशों से आई है हमारे यहाँ कार्य कर रही है, अगर डॉलर रुपए की कीमत एक जैसी हो गई तो धीरे धीरे क्या होगी, जो सारी कंपनियां वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगी। क्यों बंद होना शुरू हो जाएगी, हमारे मन में रहता है क्यों बंद होना शुरू हो जाएगी। ऐसा हमने क्या किया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉलर और रुपए का इक्वल हो जाने के बाद जो हमें मजदूर आसानी से कम पैसे में मिल जा रहे हैं तो वो मजदूर हमें काफी ज्यादा महंगा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ कि डॉलर और रुपए की कीमत एक जैसी हो गई। अगर $1 वो खर्च करता था तो 80 रुपए उसमें निपट जाते थे। तो ऐसे क्या होगा, जो वर्कर रखे वो वर्कर क्या होगा, काफी ज्यादा महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका रुपए और डॉलर में कीमत एक जैसा हो गया। तो इससे नुकसान ये होगा कि कंपनियां धीरे धीरे अपनी घटने की कगार पे चली जाएंगी। तो क्या होगा, वो अपना अगर हानि हो रही है, लॉस हो रही है, तो क्या करें, धीरे धीरे अपना कंपनियां भारत से उठाना शुरू कर देंगी। तो अपने यहाँ जो विदेशों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो लाभ ले सकती है। क्यों ले सकती है? क्योंकि वो अपने यहाँ सस्ते दर पे वो अपने वहाँ लगा सकते, क्योंकि वो वहाँ सस्ते दर पे माल मिलेगा और सस्ते दर पे वर्कर मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ रुपए और डॉलर की कीमत में फर्क है। वहाँ सस्ते दर पे वहाँ आसानी में, तो ये पड़ोसी लाभ उठा सकते हैं। और इसमें ये होगा कि हमारा जो मार्केटिंग इस समय विस्तार रूप से पकड़ रहा है, तो हमारा जो हम जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं वो और देशों में भेजेंगे वो काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो $1 लेके हमारे यहाँ 80 रुपए में
जैसे उदाहरण के लिए 1 रुपए का, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का हमें कोई चीज मिल रहा है तो 1 डॉलर की कीमत 80 रुपए थी, तो 8 चीज हम पा लेते थे, 8 दहा में 80, हम 8 वस्तु खरीद सकते थे। मैं जैसे हमने भारत से 8 एप्पल भेजी और डॉलर की कीमत क्या है 80 रुपए, तो क्या हुआ 80 रुपए, 1 डॉलर, हम 1 डॉलर अगर विदेशी खर्च किया तो क्या हुआ 8 फल ले सकते, क्योंकि वो एप्पल का 10 रुपए कीमत थी। लेकिन इस समय क्या हुआ मौजूदा हाल में कि डॉलर और रुपए कीमत एक जैसी हो गई, तो क्या करना पड़ेगा कि जो आपका 1 एप्पल है वो 8 मिल रहा था, तो अगर रुपए और डॉलर की कीमत एक जैसी हो गई तो क्या होगा 1 फल मिलेगा। तो क्या करेगा जो अदर देश वाले हैं वो कहेंगे नहीं भैया मुझे नहीं लेना है, क्योंकि हम जिन चीज़ों को हम 8 एप्पल ले लेते थे, आज इस समय रुपए और डॉलर की कीमत एक जैसी हो गई तो हमें 1 मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा है, तो हम आप से सामान नहीं खरीदेंगे, तो इससे हमारे जो व्यापार में होगा वो घाटा हो सकता है। तो डॉलर जो भी पैसे की कीमत पड़े वो धीरे धीरे बढ़े तो ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर जाए तो भी नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा घट जाए तो भी नहीं ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।